Hi guys, our topic is capital budgeting basics. So let's get started. Meaning, it's a process of evaluating long-term projects on the basis of cash inflows and outflows. So basically capital budgeting एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं, इवेल्यूट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. Means particularly if cash inflows are more than outflows, that is the project is viable, that means we should accept the project. And suppose the outflows are more than inflows, that means the project is not viable, that means we should reject the project. So इम्पोर्टेंस की बात करते हैं, कैपिटल बजटिंग इम्पोर्टेंट क्यों होता है. सो इसके 3 क्राइटेरिया है, 3 पर्सपेक्टिव है जिसके कारण से कैपिटल बजटिंग प्रोसेस इज़ इम्पोर्टेंट. सबसे पहले है इन्वेस्टमेंट, सेकंड पॉइंट एक्सपेंडिचर, थर्ड पॉइंट रिटर्न्स. सो पर्टिकुलरली एक एक पॉइंट हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले है इन्वेस्टमेंट. अभी इन्वेस्टमेंट में एक पॉइंट्स है कि डिसीजन मेकिंग विद रिगार्ड टू इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट्स, कैपिटल प्रोजेक्ट्स, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स. तो इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से सोचते हैं. सेकेंड चीज़ है एक्सपेंडिचर कि विच इन्वॉल्व्स आउटफ्लोज बट आर लाइकली टू प्रोड्यूस बेनिफिट्स ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. ऐसे एक्सपेंडिचर पॉइंट ज़ीरो में कर रहे हैं, मतलब T0 आज के टाइम में एक्सपेंडिचर ऐसा कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं जो हमको बेनिफिट देगा आफ्टर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. ओके. थर्ड वन इज एक्सपेक्टेड रिटर्न्स फ्रॉम अ न्यू इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट एंड टू डिटरमाइन वेदर रिटर्न्स आर एडिक्वेट. मीन्स ऐसा कोई पर्टिकुलर फोरकास्टिंग करना है इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट का, न्यू इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिटर्न्स जो एडिक्वेट है या नहीं होंगे, हमको कैपिटल बजटिंग के प्रोसेस से ही पता चलेगा. सो 3 points were investment, expenditure, expected returns. So in the particular criteria, if we derive benefits, that means the project should be accepted. If we derive a negative, if there is a negative impact, that means we should not accept that project. So आगे चलते हैं. फैक्टर्स यूज्ड इन इवैल्यूएशन. अभी कौन से फैक्टर है जो यूज़ होते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में. सबसे पहले इनिशियल इन्वेस्टमेंट. अभी इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इट्स द नेट कैश आउटफ्लो एट द इनिशियल स्टेज ऑफ द प्रोजेक्ट्स. मतलब प्रोजेक्ट के T0 टाइम में मतलब प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन टाइम पे या फिर इनिशियल स्टेज ऑफ टाइम पे जो पहला पर्टिकुलर फ्लो जाता है कैश का, जो इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में होता है, वो होता है कैश आउटफ्लो. सो हाउ टू डिराइव द इनिशियल इन्वेस्टमेंट. सो कॉस्ट ऑफ न्यू असेट परचेज किया है प्लस उसमें इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल में हमने इन्वेस्टमेंट किया माइनस सेल वैल्यू ऑफ ऑल असेट्स. सो हमको मिल जाएगा इनिशियल इन्वेस्टमेंट. अभी सेकंड है टाइम वैल्यू ऑफ मनी. सो टाइम वैल्यू ऑफ मनी एज यू नो गाइस, FM का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर एंड मोस्ट बेसिक चैप्टर है जो हमको हमेशा कोई भी क्लासेस के पहले स्टार्टिंग में यही सिखाया जाता है FM के क्लासेस में, टाइम वैल्यू ऑफ मनी. सो टाइम वैल्यू ऑफ मनी प्लेज एन क्रूशल रोल इन द प्रोसेस ऑफ कैपिटल बजटिंग. सो कैसे क्या प्ले करता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी. द टाइम वैल्यू ऑफ मनी में वी यूज डिस्काउंटिंग फैक्टर. सपोज if we want to investment in a new project in T0 and we want to derive the benefits after a tenure of 5 years, so we'll discount that particular factor. Or if we have invested in the T5 and we want to know the present value of that particular project, we will use the discounting factor. तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी में 2 टाइप के डिस्काउंटिंग फैक्टर्स है. एक तो प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं या फिर हम फ्यूचर वैल्यू निकाल सकते हैं. मीन्स T0 से T5 तक जाना है या फिर T5 से T0 तक आना है. ये दोनों क्रूशियल रोल प्ले करता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी में. ओके. एंड थर्ड वन इज़ प्रोजेक्ट लाइफ. अभी प्रोजेक्ट लाइफ तो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी सबसे पहले हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट के बाद टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी रहेगा. कौन सा पर्टिकुलर डिस्काउंटिंग फैक्टर यूज़ करना है. थर्ड है कितने टाइम तक करना है, मतलब प्रोजेक्ट का लाइफ कितना है. सो इट्स द व्हाट्स द प्रोजेक्ट लाइफ. इट्स द टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच द प्रोजेक्ट जनरेट्स पॉजिटिव कैश फ्लो आफ्टर टैक्स. ओके. and how it is determined. It is determined based on technological obsolescence,
फिजिकल डिटोरिएशन, फॉल इन द मार्केट डिमांड। सो ये बेसिकली छोटी चीज़ें थी। अभी हम बात करते हैं, सॉरी हमने डिस्कस कर लिया है। ओके, सो लेट्स गेट राइट। सो हम इस पर्टिकुलर टॉपिक में, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सिर्फ बेसिक्स की बात करेंगे एंड विल डिस्कस द एडवांस वर्जन इन द फोर्थ कमिंग वीडियोस। ओके, सो बेसिक फॉर्मेट, आपको बेसिक्स बता देता हूँ मैं फॉर्मेट का। अभी कॉलम्स टू प्रिपेयर है, ये आपको हमेशा कोई भी एक सम में, ऑल फॉर्म्स ऑफ सम हो, कैपिटल बजटिंग है, ये बेसिक है कॉलम्स है जो आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे। अभी एडवांस रहेंगे तो इसमें कॉलम्स चेंज होता रहेगा, पर बेसिकली 4 कॉलम्स है जो मोस्ट ऑफ द सम्स में रहेंगे। फर्स्ट है ईयर, सेकंड इज कैश फ्लो, दैट इज अमाउंट, थर्ड इज डिस्काउंटिंग फैक्टर, दैट इज द परसेंटेज दैट विल बी यूज, दैट इज द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, and that is fourth is discounted cash flow, that is the amount which we get from cash flow multiplying by discounting factor or dividing by discounting factor. So as the case में भी discounted cash flow आ जाएगा। कॉलम्स टू प्रिपेयर हो गया। अभी सम्स वेरिएशंस, कैसे कैसे टाइप के सम्स आ सकते हैं। अभी ऐसा हो सकता है कंपैरिजन विथ 2 प्रोजेक्ट्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल कंपनी एक इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, 2 फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट उनके सामने हैं, मतलब कि फर्स्ट वन इज ए लिमिटेड प्लांट एंड मशीनरी, सेकंड बी लिमिटेड प्लांट एंड मशीनरी, मीन्स 2 कंपनी के प्लांट एंड मशीनरी मिल रही है। तो हमको इवेल्युएट करना है, दोनों के बीच में कंपेयर करना है कि किसका नेट बेनिफिट ज़्यादा आ रहा है, मीन्स किसका प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा आ रहा है, और जिसका ज़्यादा आएगा या फिर जिसका फेवरेबल आएगा या फिर जिसका पॉजिटिव आएगा वो प्रोजेक्ट हम एक्सेप्ट करेंगे। एंड समटाइम्स वन प्रोजेक्ट सम भी आ सकता है कि वैसे फॉर एग्जांपल की कंपनी प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्ट करना चाहती है, वो किसी कंपनी का नहीं, मीन्स सपोज ए कंपनी का इन्वेस्ट करना चाहती है, फिर वो कैश आउटफ्लो और इनफ्लोज को कंपेयर करेंगे। अगर एनपीवी इज नेगेटिव, सो द प्रोजेक्ट विल बी रिजेक्टेड, एंड इफ द एनपीवी इज पॉजिटिव देन द प्रोजेक्ट विल बी एक्सेप्टेड। ओके, ये हो गए कॉलम्स टू प्रिपेयर एंड सम वेरिएशंस। सो हम बात करते हैं फार्मूलाज की। मैंने इसमें लिखा हुआ स्मार्ट लॉजिक फार्मूलाज। सो ये आपको मीन्स मैंने न्यूमेरिक्स बनाए जिसके कारण आपको याद रह सकता है, इसलिए स्मार्ट लॉजिक फार्मूलाज है। ओके, फर्स्ट वन इज एनपीवी। व्हाट इज नोन एज एनपीवी इज नेट प्रेजेंट वैल्यू। How we derive the NPV, that is the discounted कैश इनफ्लोस माइनस डिस्काउंटेड कैश आउटफ्लो। डिस्काउंटेड इसलिए यूज़ किया है क्योंकि वो जो डिस्काउंटिंग फैक्टर है वो अमाउंट को मल्टीप्लाई करेंगे, समझो कैश इनफ्लोस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो आ जाएगा, एंड रिस्पेक्टिवली डिस्काउंटेड कैश फ्लो भी, आउटफ्लो भी ऐसे आ जाएगा। एंड इफ़ द NPV is positive, that means we should accept the project. If the NPV is negative, that means we should reject the project. सो ये आपको याद रखना है, बॉक्स जो भी आया है इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, इतना आपको ध्यान रखना है। एनपीवी आ जाएगा, पॉजिटिव आए बैलेंस तो समझ लो एक्सेप्ट करना है, नेगेटिव आया है तो रिजेक्ट करना है। एंड सेकंड पॉइंट इज प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। अभी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आपको बता देता हूँ क्या है। इज द प्रेजेंट, अभी कैसे डिराइव होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। ओके, सो हम बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की। अभी इसका है कि कितने टाइम्स गुना मुझे पैसे मिल रहे, कि मीन्स कितने टाइम्स मुझे पैसे मिल रहे हैं, प्रॉफिट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में प्रॉफिट है या नहीं है इससे पता चल जाएगा। जैसे कि अभी याद रखना, लगाए कितने आए कितने, लगाए कितने आए कितने, मैंने कितने लगाए और मुझे कितने मिले। ठीक है, इफ़ पी आई इज़ मोर देन 1, जो ऊपर का फॉर्मूला है उसको हमने डिराइव किया, और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज मोर देन 1, दैट मीन्स द एनपीवी इज पॉजिटिव, दैट मीन्स वी शुड एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट। इफ पी आई इज लेस देन 1, दैट मीन्स द एनपीवी इज नेगेटिव, दैट मीन्स वी शुड रिजेक्ट द प्रोजेक्ट। एंड इफ द पी आई इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स एनपीवी इज 0, मतलब हम डिटरमाइन कर सकते हैं एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, ये कम मतलब ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स समझे, गुना कितने मुझे मीन्स कितने टाइम्स मुझे पैसे मिल रहे हैं, लगाए कितने आए कितने। फर्स्ट पॉइंट एनपीवी इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, सेकंड पॉइंट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स लगाए कितने आए कितने। थर्ड इज IRR, मीन्स
internal rate of return. So internal rate of return is the rate at which the sum total of discounted cash inflows equals to the discounted cash outflows. मीन्स एनपीवी से इक्वल हो जाता है, मीन्स ऐसा डिस्काउंटिंग परसेंटेज जिससे एनपीवी ज़ीरो होता है, गए भी उतने और आए भी उतने, मीन्स ये याद रखना, गए भी उतने आए भी उतने, गए भी उतने आए भी उतने. So IRR is the discounting rate at which the NPV is equal to 0. Okay, so that means that is PV, present value of cash inflows, is equal to present value of cash outflows, और IRR is the actual rate of return. Okay, so इसमें हमको याद रखना है ये IRR कैसे डिराइव होता है. ये हीट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करना पड़ता है, जो आपको एडवांस सीरीज़ में जो आने वाली वीडियोज़ है उसमें हम आपको डिस्कस करके देंगे. ये बेसिक्स के है इसलिए. सो गए भी उतने और आए भी उतने, क्या है याद रखना, गए भी उतने आए भी उतने. एंड पे बैक पीरियड, फोर्थ वन इज पे बैक पीरियड. मीन्स इट्स द टाइम पीरियड विद इन विच द इन्वेस्टमेंट मेड बाय द इन्वेस्टर कम्स बैक. मीन्स कितने साल में मेरा पैसा वसूल हो गया, कितने साल में मेरा पैसा वसूल हो गया. सो फॉर्मूला डिराइव कैसे करते हैं इसका, कैश आउटफ्लो डिवाइड बाय कैश इनफ्लो पर एनम. सो इसमें दो टाइप्स के दो फॉर्म्स ऑफ पे बैक पीरियड के सम्स आ सकते हैं. सिंपल हो सकते हैं जिसमें डिस्काउंटिंग फैक्टर नहीं होता है. सेकेंड डिस्काउंटेड जिसमें डिस्काउंटिंग फैक्टर यूज़ करते हैं एज द केस में भी. तो इसमें याद रखना कितने साल में मेरा पैसा वसूल हो गया. एंड फिफ्थ वन इज एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, ARR. सो ARR का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पर एनम डिवाइड बाय नेट इनिशियल इन्वेस्टमेंट. एंड एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पर एनम कैसे डिराइव होता है, टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट लाइफ डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स. ओके, सो इसका बेसिकली है हर साल मुझे कितना परसेंटेज पैसा मिला, हर साल मुझे कितना परसेंटेज पैसा मिला. सो हम वापस सबको रिवाइज कर लेते हैं 5 फॉर्मूलाज को. सो फर्स्ट है एनपीवी. एनपीवी में आपको याद रखना है इनफ्लो माइनस आउटफ्लो. सेकंड इज प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, लगाए कितने आए कितने, मीन्स कितने टाइम्स मुझे पैसे मिल रहे हैं, इनफ्लो अपॉन आउटफ्लो करना है. ठीक है. सेकंड थर्ड इज IRR, मीन्स ऐसा डिस्काउंटिंग परसेंटेज जिसे एनपीवी ज़ीरो होता है. सो इसका फॉर्मूला आपको तो पता है, हिट एंड ट्रायल मेथड से आएगा. एंड फोर्थ वन इज़ कितने साल में मेरा पैसा वसूल हो गया, पे बैक पीरियड, पे बैक. अभी इसमें आपको पता चल जाएगा पे बैक मतलब मुझे कितना पैसा वापस मिल रहा है, वसूल हो गया. मीन्स वसूल हो गया भी बोल सकते हैं, मिल रहे भी बोल सकते हैं. सो इट्स द टाइम पीरियड विद इन विच द इन्वेस्टमेंट कम्स बैक. ओके, आउटफ्लो डिवाइड बाय इनफ्लो करना है. ये हम के दो टाइप्स आते हैं, सिंपल आ सकता है, डिस्काउंटेड आ सकता है. एंड फिफ्थ वन इज एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, मीन्स प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे. इसमें हर साल मुझे कितना परसेंटेज पैसा मिला. ओके, थैंक यू. कीप सपोर्टिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कॉमर्स प्रोफेशनल्स.